अब्बासी साहब ये बताइएगा कि फैसला आ गया, अब 10:30 बजे हफ्ते को उससे पहले पहले अदम एतमाद पर वोटिंग होनी है और पाबंद किया गया इस डिप्टी स्पीकर को कि अगर वोटिंग हो जाए और हुकूमत सर्वाइव कर जाए तो ठीक है, नहीं सर्वाइव करती तो अगले वज़ीर आज़म का इंतखाब किया जाए। आप लोगों के नंबर्स अभी भी इस्लामाबाद में पूरे हैं, कल भी हो सकती है वोटिंग। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह नंबर्स पूरे हैं, हमारे तमाम मेंबरान यहाँ पर हैं और असेंबली की अक्सरियत इंशाल्लाह अदम एतमाद के हक़ में भी वोट देगी और शहबाज शरीफ साहब को वज़ारत उज़्मा का वोट भी देगी इंशाल्लाह। और भाई साहब उसके बाद क्योंकि ज़ाहिर एक बयानिया वज़ीर आज़म ने बनाया था और वो था कि आप लोग मुल्क से वफादार नहीं हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट ने मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है, तो आप लोग समझते हैं कि आइडियल टाइम इलेक्शन के लिए आप अगले 2023 तक हुकूमत करना चाहेंगे? देखिए ये फ़ैसला तो अपोजिशन करेगी, लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया है ये तारीख़ी भी है और इसने बहुत से इबाहम जो सुप्रीम कोर्ट के साबका फ़ैसलों के बारे में था उसको ख़त्म कर दिया और मेरा ख्याल है कि ये एक डिफ़ाइनिंग मोमेंट होगा पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी का और अल्लाह करे कि मुस्तकबिल में भी अदालतें ये फ़ैसले कर पाएँ। अब एक बड़ी भारी ज़िम्मेदारी अगली हुकूमत पर आएगी क्योंकि जो मईशत का हाल हो गया है, जो मुल्क के दीगर मामलात का हाल है और जो आपने अभी जिक्र किया कि ये जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को मुलव्वस किया गया कि अपोजिशन को ये कहा जाए कि ये मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं, इस बात को भी अवाम के सामने रख कर इसका फ़ैसला करना पड़ेगा। और दूसरा फ़ैसला ये भी करना पड़ेगा कि जो कौमी असम्बली में हुआ क्या उसमें इस मुल्क का सदर, वज़ीर-ए-आज़म, वज़रा और स्पीकर, डिप्टी स्पीकर मुलव्वस थे या नहीं थे, क्योंकि आइन के ख़िलाफ़ साजिश करना ये कोई मामूली अमर नहीं है। तो ये बातें इनकी तह तक पहुंचना बड़ा ज़रूरी है। अब भाई साहब आप कह रहे हैं अगर आपकी हुकूमत बनती है अदम एतमाद के नतीजे में तो आप इस मामले की तहकीकात कराएंगे जो वज़ीर आज़म की तरफ से इल्ज़ाम लगाया गया कि अमेरिका आपकी तहरीक अदम एतमाद के पीछे है और हुकूमत गिराने की साजिश के पीछे है, इसकी तहकीकात करा के अवाम के सामने रखेंगे तफसीलात? जी बिल्कुल, तहकीकात करा के, बल्कि जितनी हद तक तहकीक अवाम के सामने हो सके अवाम के सामने होगी इंशाल्लाह और इसके नताइज रखेंगे, क्योंकि ये एक ऐसी बात इमरान खान साहब ने की जिसकी कोई ना इसकी कोई बुनियाद थी और एक मुकम्मल झूठ पर एक मामले को बनाया और उसमें इस मुल्क की सिविलियन और अस्करी क़यादत दोनों को मुलव्वस कर दिया और इसको अवाम के सामने पेश किया और इतनी बड़ी एक झूठ की ये इमारत खड़ी हुई कि इस इमारत को गिराना पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए लाजिम है। अच्छा, मगर अदालत ने तो मुस्तरद कर दिया जो, क्योंकि आर्टिकल 5 के तहत रूलिंग थी। अस्करी जो ज़राए हैं उन्होंने भी बैनुल-अक़वामी और लोकल मीडिया को ज़राए से ज़रूर बता दिया, वैसे नहीं बताया। तो ये मामला आप आगे नहीं बढ़ाएंगे, अपनी हुकूमत पे फोकस करेंगे या इन्हीं चीज़ों में आप भी उलझेंगे जिस तरीके से इमरान खान साहब आप लोगों के खिलाफ उलझे थे? नहीं, उलझने की ज़रूरत नहीं है। हमने किसी की हतक नहीं करनी, किसी के ख़िलाफ़ कोई गलत कार्रवाई नहीं करनी, लेकिन ये एक ऐसा मसला है जिसकी हकीकत अवाम के सामने रखना ज़रूरी है। ये जो इमरान खान ने ये झूठ की इमारत खड़ी की, इसकी हकीकत क्या है। हमने बाकी मुल्क के मामलात को पर तवज्जो देनी है, जो कुछ हम हल कर सकें इस अरसे में जब तक हुकूमत रहती है। और ये हुकूमत मेरे ख्याल में शॉर्ट टर्म की होनी चाहिए ताकि फिर अवाम के पास आप मैंडेट के लिए जाएँ और वहाँ पर अवाम को फैसला करने का मौका दें। साहब कितना शॉर्ट होनी चाहिए, क्योंकि IMF का प्रोग्राम भी वो अगर आपकी हुकूमत आती है वो आपसे बात करेगा, उसे बहाल कराना है तो आपको अनपॉपुलर फैसले करने पड़ेंगे जो कि वज़ीर आज़म ने नहीं किए क्योंकि आपकी अदम एतमाद आई हुई थी। पेट्रोल की कीमतें, बिजली की कीमतें, रुपया गिर रहा है, ये अनपॉपुलर फैसले आप कर लेंगे, IMF का प्रोग्राम बहाल करा लेंगे और फिर इलेक्शन में जीत भी जाएंगे अगर इलेक्शन में जाएंगे? देखिए, आपने सिर्फ IMF प्रोग्राम की बात भी की है, दूसरी बातें भी की हैं। आज जो हालत मईशत की कर दी गई है इन चंद हफ्तों के अंदर, उसकी तो एक इतनी बड़ी ये परेशानी है पूरे मुल्क के लिए और आइंदा जो हमारी मईशत की हालत है उसके लिए कि इस पर कुछ ना कुछ तो आपको अभी से काम शुरू करना पड़ेगा। उसके बाद केयर टेकर सेटअप आएगा, वो उसके दरमियान भी काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। और मेरा ख्याल ये है कि इस केयर टेकर सेटअप के दौरान एक नुकाती एजेंडा हो उस केयर टेकर सेटअप का कि वो इकॉनमी पे फोकस करे और करेक्टिव मेजर्स ले, क्योंकि तकरीबन मेरा ज़ाती ख्याल है कि 600 अरब का अजाफी बोझ इमरान खान ने पिछले 2 महीने में इस मुल्क की मईशत पर डाल दिया है और इसको
कैसे पूरा किया जाएगा, इसके क्या असरात होंगे। आज भी आप देख लें कि 2.5% बेसिस पॉइंट जो आपका पॉलिसी रेट है बढ़ गया है, और इसका असर ये होगा कि 300 से 400 अरब रुपया आपकी डेट सर्विसिंग में मज़ीद बढ़ जाएगा। तो मुल्क की मईशत के हालात जो इमरान खान ने कर दिए हैं, इसका मुकाबला करने के लिए आज पूरी कोशिश ये हुकूमत भी करेगी जो आएगी शहबाज साहब की, उसके बाद इंटरिम गवर्नमेंट में भी इस पर काम करने की ज़रूरत है, और उसके बाद जो अवाम का मैंडेट लेकर हुकूमत आएगी उसको भी इस पर काम करना पड़ेगा। और ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कोशिश, गैर मामूली कोशिश होगी जिससे ये मामलात हल होंगे। मुल्क की मईशत की जो हालत है, मेरा ख्याल है कि आज हर पाकिस्तानी को इस पर तशवीश भी है, और इस पर तशवीश करने की ज़रूरत है, और इसको हल करने की ज़रूरत है। मगर वैसे मुझे ये बताएगा कि कम से कम ये वाला मामला तो खत्म हो गया ना, क्योंकि आप लोग कह रहे थे कि आइन से गद्दारी की है, आर्टिकल 6 के तहत मुकदमात होंगे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपके हक में आ गया, ये मामला तो खत्म हो गया है, यहां पर भी आप लोग कार्रवाई करेंगे? देखिए, उस बात की भी तय तक पहुंचना ज़रूरी है। आर्टिकल 6 में हो या ना हो, मुल्क के अंदर और कानून भी मौजूद हैं, और मैं तो चाहता हूं कि अब जो कुछ हो वो अवाम के सामने हो। इसको आप असम्बली के अंदर भी कर सकते हैं, मुल्क के दूसरे कानून भी, ताज़ीरात पाकिस्तान में कानून मौजूद है कि आप किस तरह इस मामले को डील कर सकते हैं, क्योंकि ये एक हकीकत है। अगर आप इस जो सारा मामला हुआ असम्बली के अंदर, असम्बली से बाहर, इस सारे की जो टाइम लाइन है, इसको अगर आप देखें तो आपको बिल्कुल वाज़ेह महसूस होगा कि मुल्क का सदर, वज़ीर आज़म, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वफाकी वज़रा इसके अंदर मुलव्वस थे, और उन्होंने एक कॉन्स्पिरेसी कर एक साजिश करके इस मुल्क के आइन को तोड़ा है। वैसे ये बताइए पंजाब का क्या करेंगे आखिर में? अगर पंजाब में भी 16 अप्रैल तक मुलतवी हुआ है, क्या वो भी अदालत से आप लोग रुजू करेंगे, क्योंकि वहां पर भी इजलास नहीं हो पा रहा है और आप लोग कह रहे हैं आपके पास अक्सरियत है? तो ये आपके सामने जो कुछ वफाक के अंदर इमरान खान ने किया, उसको, उस तारीख को फिर पंजाब में दोहराने की कोशिश की गई। ये अल्लाह का करम है कि पंजाब के MPA जो हैं वो खड़े रहे, वहाँ पर 10-10 करोड़ रुपया फ़ी MPA आज भी ऑफ़र किया जा रहा है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पंजाब के इस सारे मामले में जो सियासी लोग थे, MNA MPA, उन्होंने जिस इस्तकामत का मुजाहरा किया है, मैं समझता हूँ ये मिसाली है। मैं पिछले 35 साल से मामलात देख रहा हूँ, लेकिन इस दफ़ा जिस तरह लोगों ने अपने ज़मीर के मुताबिक अपने फ़ैसले पर कायम रहे हैं, ये मिसाली है। और इंशाअल्लाह पंजाब में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आएगी, और वहाँ पर भी जो ये साजिश है इसको इंशाअल्लाह शिकस्त होगी।